सभी भक्तगण जोर से बोले जय माता दी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ वाली माता की जय, शेरा वाली माता की जय, जय माँ जगदम्बा की जय। तो हम दुर्गा सप्तशती का पाठ यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें कवच अर्गला स्तोत्र समेत कर रहे हैं और दुर्गा माता की चालीसा और विंध्येश्वरी माता की चालीसा का भी पाठ कर रहे हैं। और हमें आशा है कि ये सुनने मात्र से आपको सारे मनवांछित फल आपके प्राप्त होंगे और देवी माँ तक आपकी पुकार अवश्य पहुँचेगी। और ये सेवा सुनने मात्र से ही आपको पूरा फल प्राप्त होगा। सब दुर्गा सप्तशती के पाठ का और दुर्गा चालीसा के पाठ का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। हमें पूरी आस्था है और पूरा विश्वास है। तो इसे आप ध्यान से सुनिए। और अगर आपको हमारी दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपको हमने जितने भी पाठ किए हैं सब आप तक पहुंच जाएं और आप अच्छे से इन्हें सुन सकें। अथ विंध्येश्वरी स्तोत्र। निशुंभ शुंभ गर्जिनी प्रचंड मुंड खंडिनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि बिंदवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धराभिधात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि बिंदवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सतां विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि बिंदवासिनी लसस्तुलाल लोचनं लता संवरं प्रदं कपाल शूल धारिणी भजामि बिंध्यवासिनी करोमुदा गदाधरा शिवा शिवा प्रदादिनी बरबरासना शुभा शुभा भजामि बिंध्यवासिनी ऋषीन्द्र जामिनी प्रदं त्रिवास रूप धारिणी जले थले निवासिनी भजामि बिंध्यवासिनी विशिष्ट शिष्टकारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी भजामि बिंध्यवासिनी पुरंदरादि सेवित सुरार वंश खंडिता विशुद्ध बुद्धिकारिणी भजामि बिंध्यवासिनी। दुर्गा सप्तशती भाषा कवच। महेश श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला हो और वह अभी तक किसी को बताया ना हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले कि हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री 9 देवी मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धदात्री। यह 9 देवी हैं। जो प्राणी अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाने पर उनका लड़ाई के संकट में किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर एवं श्री विष्णु भगवान की प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण किए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ हैं। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविधि भांति के आभूषणों और रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा
पास भाला त्रिशूल और उत्तम आयुध सारंग धनुष दैत्यों का वध करने तथा भक्तों को अभय देने और देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों को धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे देवी, बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी ऐन्द्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी वारुणी देवी, पश्चिम में तथा वायु कोण दिशा में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारण करने वाली, ऊपर आकाश से ब्रह्मा जी और नीचे से वैष्णवी रक्षा करें। इस प्रकार 100 मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की तरफ से, अजिता देवी बाईं तरफ से और दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उद्योतनी चुटिया की उमा देवी सिर में उपस्थित हों, मालाधारी माथे की यशस्विनी देवी दोनों भवों की, त्रिनेत्रा देवी भव के मध्य स्थान की, नासिका की रक्षा यम घंटा देवी, आँखों के मध्य से संकिनी देवी, कानों में द्वारवासिना कालिकी, कपोलों में की जड़ में सांक्री, नासिका की सुगंधा और ऊपर के ओंठों की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे ओंठ की, सरस्वती जिह्वा की, दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्र घंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करें। कामाक्षी टोणी की, वाणी की, सर्वमंगला भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धारी पीठ की, कंठ से बाहर नील ग्रीवा कुबरी कंठ नली की, खड़ग धारणी दोनों कंधों की, बाहुओं की वज्र धारणी रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की शूलेश्वरी, कोख की कोलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी उदर पेट की रक्षा करें। नाभि ठूणे की कामनी, गुहे स्थान की गुहेश्वरी, पूतन कामनी लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की, कमर की भगवती, घोटमों की बिंदुवासिनी, सब काम देने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करें। टकुनाओं की नारसिंही, पाँवों के पृष्ठभाग की तेजसी देवी, पाँवों की अंगुलियों की श्रीधरा देवी, तलुओं की स्थलमासिनी देवी, दष्ट कराली नखों की, ऊर्ध केसनी केसों की, कौमारी रोम छिद्रों की, वागीश्वरी चमड़े की रक्षा करें। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थि की पार्वती देवी, काली रात्रि आंतों की और मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मकोश की पद्मावती, श्रेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नसचाल की और समस्त संधियों की अवेद्या देवी रक्षा करें। श्री ब्रह्मा जी मेरे शुक्र वीर्य की, श्री छतेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें। श्री धर्मधारिणी देवी तथा प्राण अपान व्यान उदान समान की ब्रजहस्ता देवी, प्राण की कल्याण शोभना देवी, योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की वराही देवी, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें। चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की सदा रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करें। सुप्ता देवी मार्ग की, क्षेमकरी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से महालक्ष्मी दरबार में, विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो, उस स्थान के पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को कवच के बिना एक पद भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य को निश्चय ही पाता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर परम अतुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है।
तथा जिसने कवच धारण कर रखा है यह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह त्रैलोक में भी विजय प्राप्त कर सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लूता मकड़ी विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम विषादी तथा सभी अभिचार यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो इस पृथ्वी पर हैं तथा भूचर प्राणी खेचर जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुछ में उत्पन्न होने वाले रोग साग्नि डाग्नि ग्रह आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाली घोर महाबलशालिनी डाकिनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कूष्मांड भैरवादी इस देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाली पुरुष के दर्शन मात्र से ये समस्त आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इस कवच को धारण करने वाले पुरुष के तेज की वृद्धि होती है और यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है जब तक यह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं तब तक इस मनुष्य के संतति पुत्र पौत्रादिक पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं को भी परम दुर्लभ स्थान है वे देहांत के बाद इस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ परमानंद को प्राप्त करता है। इति देवी कवच श्री अर्गला स्तोत्र प्रारंभ। जय जगदम्बा। जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि मूर्तिमती देवियों को नमस्कार है। हे चामुंडी देवी, हे प्राणी मात्र का कष्ट हरण करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे सर्वव्यापिनी, हे काली रात्रि देवी आपकी जय हो, आपके लिए नमस्कार है। हे मधुकैटभ दैत्य को मारने वाली श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे देवी मुझको रूप दो, यश दो और दुश्मन का संहार करो। हे महिषासुर दैत्य को मारने वाली भक्तों के लिए सुख देने वाली तुमको नमस्कार है। हे भगवती तुम मेरे लिए सुंदर स्वरूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मन का संहार करो। हे रक्तबीज दैत्य का वध करने वाली, हे चंड मुंड का विनाश करने वाली मुझको रूप दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे शुंभ निशुंभ तथा धूमाक्ष दैत्यों को मर्दन करने वाली तुमको नमस्कार है। मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। पूजित चरण युगलों वाली देवी, हे समस्त सौभाग्य देने वाली देवी मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। अचिंतनीय रूप और चरित्र वाली, हे समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे दुख नाशक चंडिके, भक्ति से सदैव नमस्कार करने वालों को आप रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे चंडिके, रोग नाशनी भक्ति सहित तुम्हारी स्तुति करने वाले भक्तों को तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, जो तुम्हारी भक्ति सहित निरंतर पूजा करते हैं उनको रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी मेरे लिए सौभाग्य और आरोग्यता तथा परम सुख दीजिए और रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे भगवती बैरियों को नष्ट कर मुझे बलवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो और परम संपत्ति दो तथा मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। देवता और राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए वाली चरण वाली मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मुझे तथा अपने भक्तजनों को विद्यावान करो, लक्ष्मीवान करो तथा रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो।
हे चंडिके, प्रचंड दैत्यों के अभिमान को नष्ट करो, मुझ नम्र के लिए रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे चार भुजाओं वाली ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। सदैव श्री कृष्ण भगवान से स्तुति की गई, हे अंबिके, रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे हिमाचल सुता के नाथ श्री शंकर जी से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। इंद्राणी के पति इंद्र के सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, हे प्रचंड भुज दंड से दुष्ट के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, भक्तजनों को अत्याधिक दिए हुए परमानंद को उदय करने वाली जगदम्बिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, मन की इच्छानुसार चलने वाली तथा कठिन संसार से ताड़ने वाली श्रेष्ठ कुलोत्पन्न स्वरूप वाली पत्नी दो। जो मनुष्य इस स्त्रोत को पढ़कर महास्त्रोत का कीलक का पाठ करता है, वह पुरुष सप्तशती की संख्या के समान वर और संपत्ति को प्राप्त करता है। श्री मार्कंडेय पुराणी अर्गला स्तोत्र। जय माता दी। अथ कीलकम स्तोत्र। महिर श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि हे अर्धचंद्रमा को धारण करने वाले, दिव्य 3 नेत्र वाले, निर्मल ज्ञान के स्वरूप शरीर वाले, वेद त्रय स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के साथ उत्कीलन आदि सबको समझकर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं और केवल स्त्रोत मात्र से स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती है। ना कोई ऐसा मंत्र है, ना औषध जिसके जप किए बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाएं। समस्त वस्तुएं इससे सिद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार की शंका करके श्री शंकर जी ने इस शुभ उत्कीलन को कहा। तदंतर चंडिका देवी के स्त्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत के पाठ करने से उत्पन्न पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए निसंदेह जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को प्रथम पदार्थ पीछे प्रसाद रूप में लेता है, उसी से श्री दुर्गा देवी जी सिद्ध होती हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने सिद्धि रोकने के लिए कीलित किया है। इसलिए इसका निष्कीलन करके नित्य जपता है, वह सिद्ध गण या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को कहीं भी घूमने में भय नहीं होता, न अपमृत्यु होती है। उसकी मृत्यु के बाद मोक्ष होती है। विधि को समझ करके प्रारंभ करें, बिना समझे करने से विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से इस स्त्रोत की संपूर्ण विधि को जानकर ही प्रारंभ करें। विद्वान समस्त विधि को जानकर ही पाठारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब तेरे कृपा प्रसाद से ही हैं। अतः यह जप करने योग्य है। जो पुरुष इस स्त्रोत का धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करते हैं, उनको सभी संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से प्रारंभ करना चाहिए। इसके प्रसार से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश और उच्चम मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ। प्रथम अध्याय। महिर्षि मार्कंडेय बोली, भगवान सूर्य के पुत्र सारवणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सारवणी जगजननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर का अधिपति बना, वह कथा सुनिए। पूर्व समय स्वारोचिष मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सुरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा को नित पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सुरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दल राजा सुरथ से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना कोस होने पर भी यवन राजाओं ने सुरथ को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सुरथ पर चढ़ाई कर दी।
और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हंसकर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उच्च सत्कार प्राप्त कर कुछ समय तक इधर उधर विचरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचरने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट नौकर राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। और जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे और मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में ही व्यर्थ करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, वह नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी चिंता करने लगा। कुछ समय पीछे एक महर्षि मेधा के आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा तो राजा ने उस वैश्य से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है, मेरा धन छीन लिया है और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। अब मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता। वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता नहीं। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, हे महामते राजन, मेरा चित्त फिर भी उनमें आसक्त होता है। यह जानते हुए भी अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन दुष्ट आत्मा स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहा है और इसी से ऊर्ध्वश्वास चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूँ? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडेय बोले, हे द्विज श्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर श्री मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी ऐसा क्यों? मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोनों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, इसी प्रकार सभी पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते, कोई पुरुष दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं।
सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों की भांति, भूख होने पर भी ममतावश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से चुगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण की बदला लेने की इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते? पुत्र आदि उनका भरण पोषण ना भी करें तो माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को बनाए रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मुंह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व उत्पन्न किया है, और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातन ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधनों की हेतु तथा सर्वेश्वरी ईश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह जगन मूर्ति नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं को कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैले से पैदा हो ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। वही ब्रह्मा जो विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे, उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आए देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे। क्योंकि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ली और भगवान जाग पड़े। वही योग माया विश्वेश्वरी जगन माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोली, हे माँ महाए, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम सुधा पितृस्वरों का पोषण करने वाला मंत्र हो, तुम ही वष्टाकार स्वर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुँचाने वाला मंत्र हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में ओम मात्र ह्रस्व दीर्घ लुप्त तुम ही हो, तथा नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी आप ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी उत्पन्न करने वाली हो, और हे मातेश्वरी, आपने ही सारे संसार को धारण कर रखा है तथा इस विश्व को रचने वाली आप ही हो। हे देवी, विश्व का पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप और पालन काल में स्थिति स्वरूप आप ही हो। हे जगन्मय, इस विश्व के संहार काल में आप संहार स्वरूपा हो और आप महाविद्या महामाया महामेध्या महास्मृति और महादेवी महासुरी हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि भयंकर यम रूप महारात्रि प्रलय स्वरूप तथा दारुण मोह रात्रि विश्व को मोहने वाली हो। आप श्री ईश्वरी और बुद्धि को बोध स्वरूपा हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति क्षमा आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड़ग शूल घोर गदा चक्र शंख धनु बाण भुसुंडी परधि आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो।
हे देवी, आप ही सौम्य सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर और अपनों में श्रेष्ठ तुम ही परमेश्वरी हो। हे अखिलात्मिके, सत और असत जो कुछ यहाँ है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करता है। उस भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया। फिर भला बतलाइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान, शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। अतः कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति कर सकता है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्म योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जनार्दन जग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटभ असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिसकी आंख लाल हो रही थी वह भयानक। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अत बलशाली महाउन्मता दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा, आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए। उनसे तथास्तु कहे, दोनों के सिर अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार इस महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, तो ध्यान से सुन। इति प्रथमो अध्याय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। अथ दुर्गा चालीसा प्रारंभ। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूं लोक फैली उजियारी। सती ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब विनाश निहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्ध ऋषि उबारा। धरु रूप नरसिंहो अम्बा, प्रगट भई फाड़ के खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पटायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न माल भव दुख निवारणी। के हर वाहन सोए भवानी, लांगुर वीर चलते अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, ताको काल देख डर बाजे। सोहे कर में अस्त्र त्रिशूला,
जाते उठत शत्रु ही सूला, नाग कोट में तुम्ही विराजती हूँ। लोक में डंका बाजत शुंभ निशुंभ, दानो तुम मारे रक्त बीज संगन संघारे। महिषासुर नृप अति अति भानी, जय यज्ञ भारी मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम ती संघारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मात तुम तब तब अमरपुरी अरवासो लोका। तब महिमा सब कहें अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजय नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। धावी तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुन मन कहत पुकारी, योग न होई बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर ने अचिर जब जब कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मत पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग जियो सदा फल पाऊँ, तुम रोजस मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। दुर्गा चालीसा अथ विंध्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी। सिंह वाहिनी जय जगमाता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता। कष्ट निवारण जय जगदेवी, जय जय संत असुर सुर, जय जय संत असुर सुर सेवी। महिमा अभिन अपार तुम्हारी, से सहस मुख वर्णन हारी। दीनन को दुख हरे भवानी, नहीं देखे तुम समको दानी। सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्याता। जो जन ध्यान तुम्हारो लावे, सोई तुरत मांछित फल पावे। तुही वैष्णवी तुही रुद्राणी, तुही शारदा अरु ब्रह्माणी। रमा राधिका श्यामा काली, तुही माता संतन प्रतिपाली। उमा माधवी चंडी ज्वाला, बेगी मोही पर होई दयाला। तू ही हिंगलाज महारानी, तू ही शीतला अरु विज्ञानी। दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तू ही लक्ष्मी जग सुखदाता। तू ही जामी रुद्राणी, हेमवती अम्बे निर्वाणी। अष्टभुजी बाराहिनी देवी, करत विष्णु शिव जाकर सेवा। 64 देवी और कल्याणी, गौरी मंगला सब गुण खानी। पाटन मुंबा दंत कुमारी, भद्रकाली सुन विनय हमारी। वज्रधारिणी शोक नासिनी, आयु रक्षणी बिंदुवासिनी। जया और विजया बैताली, मात सुगंधा और विकराली। नाम अनंत तुम्हारे भवानी, वरने के मानुष अज्ञानी। जा पर कृपा मात तब होई, तो वे करे नहीं कछ गोई। कृपा करो मो पर महारानी, सिद्धि करिए अम्बे मम बाणी। जो नर धरे मन कर ध्याना, ताकर सदा होए कल्याणा। विपत्ता ही सपने नहीं आवे, जो देवी का जाप करावे। जो नर कह ऋण होए पारा, सो नर पाठ करे सतबारा। निश्चय ऋण मोचन हुई जाई, जो नर पाठ करे मन लाई। अस्तुत जो नर पढ़े पढ़ावे, या जग में सो बहु सुख पावे। जाको व्याधि सतावे भाई, जाप करत सब दूर पराई।
जो नर अति बंदी मई होई, 12,000 पाठ कर कोई, निश्चय बंदी ते छुट जाई, सत्य बचन मम मानो भाई, जा पर जो कुछ संकट होई, निश्चय देवै सुमरे सोई, जाके पुत्र होय ने भाई, सो नर या विधि करे उपाय, 5 वर्ष वो पाठ कराए, 9 रात्र में विप्र जमाए, निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र दे ताके गुण खानी, ध्वजा नारियल आनि चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे, नित प्रति पाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं आनि उपाय, जय श्री विंध्याचल चालीसा, रंक पढ़त होवे अभिनीसा, यह जनि अचरज मानो भाई, कृपा दृष्टि जा पर हुई जाई, जय 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 जगमात भवानी, कृपा करो मोह पर जन जानी, माँ भगवती की जो, माँ जगदम्बा की जो, माँ भगवती की जो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, 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 ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता की जय, माँ भगवती की जय, माँ शारदा की जय, माँ जगदम्बा की जय, माँ विश्वेश्वरी की जय, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता की जय, ज्वाला देवी मैया की जय, भगवती मैया की जय, कांगड़ा देवी मैया की जय, जोता वाली मैया की जय, पहाड़ा वाली मैया की जय, माँ भगवती की जय, माँ कल्याणी की जय, हर हर महादेव।